जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं आयुषी गौड़ और आप सभी का स्वागत है जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, महाराष्ट्र स्थित मुंबई के संस्कार धाम भवन मलाड में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद व बाल ब्रह्मचारी वाणी भूषण विनय भैया सम्राट बंडा के मार्गदर्शन एवं बाल ब्रह्मचारी विपुल भैया जी के पावन सानिध्य में 22 एवं 23 अप्रैल 2023 को 2 दिवसीय भव्याति भव्य प्रथम वार्षिक महामहोत्सव का आयोजन किया गया। इस महामहोत्सव में असंख्य भक्तों ने परिवार सहित सहभागिता कर मांगलिक क्रियाएं करते हुए अपने पुण्य कर्मों में वृद्धि की। तो आइए दर्शकों, बिना देरी किए देखते हैं इस भव्याति भव्य महोत्सव के अति मंगलकारी दृश्य। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से महाराष्ट्र स्थित मुंबई के संस्कार धाम भवन मलाड पश्चिम में 2 दिवसीय भव्याति भव्य प्रथम वार्षिक महोत्सव का आयोजन किया गया। 22 एवं 23 अप्रैल 2023 को आयोजित हुए इस महामहोत्सव में बाल ब्रह्मचारी वाणी भूषण विनय भैया सम्राट बंडा के मार्गदर्शन एवं बाल ब्रह्मचारी विपुल भैया जी के पावन सानिध्य में समस्त श्रद्धालुओं ने परिवार सहित सहभागिता कर मांगलिक क्रियाएं करते हुए अपने अशुभ कर्मों की निर्जरा की। कार्यक्रम के प्रथम दिन यानी 22 अप्रैल के दिन की शुरुआत प्रभु की प्रतिमा के समक्ष भक्तों द्वारा विशेष पूजन अर्चन के साथ की गई, जहां सौभाग्यशाली श्रावक श्रेष्ठियों ने श्री जी की प्रतिमा को शिरोधार्य कर पांडुक शिला पर विराजमान किया। श्री जी को पांडुक शिला पर विराजमान करने के उपरांत शुद्ध मंत्रोच्चारण के बीच प्रभु का मंगल अभिषेक एवं शांति धारा की गई। चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोगुत्तमा हरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा। प्रभु के अभिषेक एवं शांति धारा करने के पश्चात श्रद्धालुओं ने छत्र चढ़ाने के भाव के साथ भगवान के शीश पर छत्र की स्थापना करते हुए अन्य मांगलिक क्रियाएं की। अब समय था भव्य शोभा यात्रा का, जहां हाथों में धर्म ध्वजा लिए श्रावक व शीश पर मंगल कलश धारण किए श्राविकाओं द्वारा श्री जी को रथ पर विराजमान कर बैंड बाजों के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। खास बात ये रही कि शोभा यात्रा में 5 भव्य रथों से श्री जी की अगवानी की गई। शोभा यात्रा नगर के जिन मंदिरों से होते हुए निरंतर आगे बढ़ रही थी, जहां शोभा यात्रा में शामिल समस्त भक्तों ने मंदिर जी में प्रभु के समक्ष नमन वंदन करते हुए प्रभु भक्ति की, जिसके उपरांत पुनः शोभा यात्रा नाचते झूमते हुए अपने गंतव्य की ओर अग्रसर हुई।
शोभा यात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने के पश्चात ही विशेष सामूहिक पूजन प्रारंभ हुआ, जहां समस्त श्रावक श्रेष्ठियों ने पूर्ण भक्ति भाव के साथ प्रभु को अर्घ्य समर्पित किए। जन्म तप ज्ञान निर्वाण पांचों मोक्ष कल्याण ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय सर्वेशां संसार तापनाशनाय दिव्य चंदनम निरूपान्ति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय सर्वेशां अनंतर प्राप्ति दिव्यार्घ्यं निरूपामिति स्वाहा। पूजन के मध्य ही प्रभु स्नेही भक्तों ने संगीत की मधुर लहरियों पर भक्ति नृत्य कर अपने श्रद्धा भाव प्रकट किए। आया भाग्या भाग्या तेरा तू देश ने त्याग्या, ये आया भाग्या भाग्या ताकि पर्वतनी माता की ठोकर लागे मारा पारस जी, लागे मारा जिनवर जी में रस्तो कैया पावेला, पावेला में तो गेलो कैया पावेला। और वीर भजले रे भाया वीर भजले। इसके पश्चात सौभाग्यशाली भक्तों ने गुरु भक्ति के भाव के साथ अक्षत, पुष्प, चंदन, धूप एवं अन्य सामग्री सहित अर्घ्य समर्पित करने के साथ साथ गुरु के प्रति अपने भावों को सबके समक्ष रखा, जिसके उपरांत समस्त धर्म स्नेही बंधुओं ने प्रभु की मंगल आरती की। ओम ह्रीं पूर्णायुध आयुर्वेदिक उद्धारक आचार्य गुरु विद्यासर महामुद्राय सर्वेशां कामान्विता दिव्य पुष्पं निरूपान्ति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री मुनि संघ उद्धारक आचार्य गुरु विद्यासर महामुद्राय सर्वेशां महामोक्ष फल प्राप्त दिव्य फलम निरूपान्ति स्वाहा। कार्यक्रम की श्रृंखला में अब समय था आयोजन के द्वितीय दिवस यानी 23 अप्रैल के दिन का, जिसका शुभारंभ भक्तों द्वारा भगवान को शिरोधार्य कर पांडुक शिला पर विराजमान करने के उपरांत प्रभु का अभिषेक एवं शुद्ध मंत्रोच्चारण के साथ शांति धारा करने के साथ हुआ। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमो नमः। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणं चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम। अभिषेक एवं शांति धारा करने के बाद प्रभु के शीश पर छत्र स्थापना के भाव के साथ अन्य मांगलिक क्रियाएं की गयी। इसके साथ ही शीश पर मंगल कलश लिए श्राविकाएं एवं प्रभु प्रेमी भक्तों ने श्री जी की प्रतिमा को शिरोधार्य कर फेरी निकाली, जिसके पश्चात श्री जी को सिंहासन पर विराजमान किया गया। श्री जी को सिंहासन पर विराजमान करने के पश्चात अब समय था श्री 1008 पार्श्वनाथ विधान पूजन का, जिसमें समस्त श्रावक श्राविकाओं ने प्रभु भक्ति करते हुए विधान पूजन की मांगलिक क्रियाएं प्रारंभ की, जिसमें सर्वप्रथम मंगल कलश की स्थापना के साथ अन्य शुभ क्रियाएं की गयी। ओम श्रीमद अरत परमेश्वर उपदिष्ट शिष्ट दयामूल धर्म प्रभा यष्टि याजक प्रभुति भव्य जनाम सद्धर्म श्री बलार्गेश्वर उद्धिरस्तु श्री जिन शासने भगवतो महति महावीर वर्धमान तीर्थंकर श्याम धर्म तीर्थे श्री मूल संगे कुंद कुंदान्वने मध्यलोके जम्बू द्वीपे सुदर्शन मेरु दक्षिण भागे क्षेत्र आरखंडे भारत देशे महारी पार्श्वनाथ विधानोत्सव निर्विघ्न समार्पणार्थम क्रियाशुद्धार्थम शांतार्थम पुण्यवाचनार्थम नवरत्न गंधाक्षत पुष्पाक्षदादि बीज पूर शोभितम शुद्ध प्राश जल परिपूरित मंगल कुंभे मंडपाग्रे स्वस्थे स्थापन करोमि ध्रम झीम हम सह स्वाहा। तत्पश्चात समस्त श्रावक श्रेष्ठियों ने विधान पूजन की शुभ क्रियाओं के साथ अष्ट द्रव्यों से प्रभु को अर्घ्य समर्पित किए।
ये माने जिनेश्वर ओ पापों से बचता जीवन। धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन नाम यजामहे। ओम ह्रीं श्री भगवन् नष्ट सहस्रनाभ्यो सर्वेषां नर प्राप्ति विरार्घ्यं निरूपान्ति स्वाहा। मधि ज्ञान बल प्रबोधा स्वस्ति क्रियाशु परमर्षयो। प्रभु की भक्ति में सराबोर प्रभु भक्तों ने संगीतबद्ध वातावरण में नाचते थिरकते हुए विधान पूजन की मांगलिक क्रियाएं कर अपने अशुभ कर्मों की निर्जरा की। बोलो गुरुदेव की जय हो, बोलो गुरुदेव की जय हो, बोलो विद्यासागर जी की जय हो, बोलो गुरुदेव की जय। ओम ह्रीं श्री देवशास्त्र गुरु समूह विद्यमान तीर्थंकर जन समूह श्री अनंतान सिद्ध परमेष्टि समूह अत्र तिष्ठत स्थापनम। ओम ह्रीं श्री देवशास्त्र गुरु विद्यमान श्री अनंतान सिद्ध परमेष्टि सर्वेषां महामोक्ष फल प्राप्ताय दिव्य फलम निरूपयामि स्वाहा। पंखीड़ा तू उड़ के जाओ समेत शिखर रे, पंखीड़ा तू उड़ के जाओ कुंडलपुर में, तेरे बड़े बाबा से कहना तेरे भक्त आए हैं। ओम राम ह्रीं म्रूं म्रौं म्रः सर्वविघ्न विनाशक श्री पाशना जयेंद्राय। इसके साथ ही पूजन के मध्य बाल ब्रह्मचारी विपुल भैया जी ने अपने मुखार बिंद से भक्तों को अभिभूत किया। आज पूरे भारतवर्ष में ऐसे एक व्यक्तित्व है, ऐसा एक पुण्यशाली पुरुषार्थशाली कर्मजयी ऐसा एक संत है अपने सानिध्य में कि जो हर समय हर घटना में सभी जीवों का कल्याण कैसे निहित हो जाए ऐसा वो देखता रहता है और उसके लिए अपन वहां उनके चरणों में दर्शन के लिए जाते हैं। तो जब भी आप दर्शन के लिए जाओ और आपके पीछे गरीब एक आधा व्यक्ति हो कि जिसका दर्शन नहीं हुआ, आपको अंदर जाते हुए आपको मौका मिले तो उस समय उस गरीब को अंदर भेजो। आप बिना दर्शन करके भी आ जाओ, लेकिन उस समय उस गरीब को अंदर भेजने का और उससे दर्शन करने का जो सौभाग्य आप प्राप्त करेंगे, उस सौभाग्य की अनुमोदना वो जिंदगी भर भूलेगा नहीं। जिसके उपरांत विधान पूजन की अन्य क्रियाओं को करने के साथ साथ भक्तों ने भक्ति नृत्य कर अपने भावों को प्रकट किया। गेलो भूला हमारा पारस जी, भूला हमारा जिनवर जी, पावला पावला में तो गेलो कैया, पावला पावला में तो गेलो कैया पावला। और जोर में रुचाले हीरे मोत्या से नजर उतार। तदुपरांत विधान मंडल पर श्रावक श्रेष्ठियों ने क्रमानुसार अर्घ्य समर्पित करते हुए विधान पूजन की समस्त मांगलिक क्रियाओं को पूर्ण किया। ओम ह्रीं सर्वविभाव विनाशन समृत श्री ज्ञानाराधने श्री पाशना जय सर्वेषां अनर्घ्य प्राप्ति दिव्यार्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। ओम ह्रीं सर्वविघ्न विनाशक छत्रत्रय प्रातः विभूषि श्री पाशना जय सर्वेषां अनर्घ्य प्राप्ति दिव्यार्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। ओम ह्रीं राक्षेन्द्र अर्चित चरण कमलाय तथे वीतरा पदप्रदाय श्री पार्श्वनाथाय सर्वेषां अनर्घ्य प्राप्ति दिव्यार्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। ओम ह्रीं आरणेन्द्र अर्चित चरण कमलाय तथे वीतरा पदप्रदाय श्री पार्श्वनाथाय सर्वेषां अनर्घ्य प्राप्ति दिव्यार्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। ओम ह्रीं द्वादशांग जिनवाणी प्रथमान्योग करणान्योग चरणान्योग द्रव्य। इसके बाद चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन की शुभ क्रियाओं के साथ श्राविकाओं द्वारा भक्ति गीत की मनमोहक प्रस्तुति दी गई। मुनिवर के शुभ चरण पड़े अब चमका भाग्य हमारा है, चमका भाग्य हमारा है। मंगलमयी प्रभाती गाओ, मंगल गीत सजाएंगे, गुरु का अंतर भाव जगाएंगे। अब समय था गणमान्य एवं पदाधिकारियों के स्वागत सम्मान करने का, जहां उपस्थित समस्त विशिष्ट जनों का क्रमवार माला दुपट्टा एवं पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत अभिनंदन किया गया। आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान। आप पधारे भाग्य हमारे,
आप पधारे। स्वागत श्रृंखला के पश्चात मंचासीन समाज के गणमान्य श्री तरुण जी, श्री प्रभात जी, श्री पवन जी, श्री प्रशांत जी एवं विकास जी सेठी ने उपस्थित सभी के समक्ष अपने मनोभावों को रखा। ये मान के चलते हैं कि हमारे से भी ज़्यादा मार्गदर्शन और आचार्य श्री की भावनाएं आपके पास होगी, पर जब से हम आचार्य श्री से जुड़े हैं तब से हमें जो अनुभव में आया है और हमें जो कुछ करने का मौका मिला, उनके लिए हम आप सभी का बहुत बहुत आभारी हैं और इस समाज के भी बहुत बहुत आभारी हैं कि मैं तो वो बांसुरी हूँ जिसमें फूंक आचार्य श्री डालते हैं। मैं वो गिलहरी हूँ जो मिट्टी उठाकर ग्राम सेतु बनाती है। मेरा कुछ रोल नहीं, गुरु जी की वजह से आपने मुझे ऊपर बैठा दिया है। जब तक जीवन है, जब तक आपके साथ लगा रहूँगा। जय और जी। सभी जो कार्यकर्ता है, पर्टिकुलरली पवन जी, दिनेश जी, कमल जी, जयेश भाई, जिन्होंने पिछले 2 दिनों में एक बहुत ही भव्य तरीके से इस कार्य को संपन्न किया है, ये उसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और सराहना करता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि बम्बई नगरी में, बॉम्बे जैसे शहर में ऐसे संस्थानों की बहुत आवश्यकता है और मेरा ये सौभाग्य है कि मैं जुड़ पाया। मैंने इसमें कोई सहयोग नहीं किया है, लेकिन मेरी ऐसी भावना है कि संस्कार धाम आगे बढ़े। ये छोटा सा कार्यक्रम हम लोगों ने इस साल थोड़े बहुत किए हैं। हम लोगों की भावना है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और हमें बताएं हमें और क्या क्या कार्यक्रम यहाँ पे करने चाहिए। हम लोग पूरे ट्रस्टीगण यहाँ पे हैं, उन सब की भावना है कि हम जितना हो सके यहाँ प्रभावना को बढ़ाएं। सब लोग ने जुड़ के एक ही आवाज़ से इसके लिए भाव और प्रयास करने चाहिए। बाकी गुरुजी की तरफ से हमें आशीर्वाद मिलेगा, हमको सब कुछ मिलेगा। गुरुजी के भाव बहुत है, हॉस्टल के भाव है, पूर्णायु के भाव है, मंदिर के भाव है, और कुआं और भोजन की व्यवस्था तो हमने कर दी है। और आगे के कार्यक्रम, आगे के कार्य हम गुरुजी के आशीर्वाद जैसे जैसे मिलेगा, प्राप्त होगा, वैसे वैसे करेंगे। कि मेरे पिताजी जो है बहुत धार्मिक व्यक्ति थे और मुझे 12-13 साल की उम्र में उन्होंने भक्तांबर और तत्वासूर्त का अध्ययन सिखा दिया था, लेकिन बम्बई ने सब बिगाड़ दिया। वो आचार्य श्री जो बोलते हैं बिल्कुल ठीक कहते हैं। बम्बई में आने के बाद वो सब खत्म हो गया और कुछ भी याद नहीं रहा। लेकिन अब फिर से जो हो रहा है उसका सारा श्रेय मैं फिर से मेरी पुत्र वधू निधि को देता हूँ। इसके साथ बाल ब्रह्मचारी विपुल भैया जी ने धर्म प्रभावना को लेकर अपने मनोभावों को सभी के समक्ष प्रकट किया। इस ट्रस्टीगण जो भी है उनके पीछे आप श्रावक हो, श्राविका हो, पूरे तन मन धन से, कोई को मन से करे, कोई धन से करे, कोई काया से करे, उनके पीछे हर समय खड़े होना अनिवार्य है, तभी एक काम हो सकता है। दर्शकों, आज आप देख रहे थे महाराष्ट्र स्थित मुंबई के संस्कार धाम भवन मालाड में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद व बाल ब्रह्मचारी वाणी भूषण विनय भैया सम्राट बंडा के मार्गदर्शन एवं बाल ब्रह्मचारी विपुल भैया जी के पावन सानिध्य में 22 एवं 23 अप्रैल 2023 को आयोजित हुए 2 दिवसीय भव्याति भव्य प्रथम वार्षिक महोत्सव के आनंद प्रदायक दृश्य। इस महामहोत्सव में समस्त श्रद्धालुओं ने मांगलिक क्रियाएं कर अपने अशुभ कर्मों की निर्जरा की। 22 एवं 23 अप्रैल 2023 को आयोजित हुए इस भव्याति भव्य महामहोत्सव में अभी समय है आपसे विदा लेने का। आपसे फिर मुलाकात होगी। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र।